दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्त, ठंड का मौसम लगभग जा चुका है, जा रहा है। जो भी नए बकरी पालक होंगे, जो बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है जानकारियों की और ज़रूरत है बकरियों की। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, उनके पास बकरी पालन के संबंध में जानकारी भी है और उनके फार्म पे बकरियां भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं बकरी पालन के संबंध में कुछ सच्ची और अच्छी बातें। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। सर आपका और आपके जितने भी व्यूअर हैं उन सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता फिर से बताएं। सर मेरा नाम जो हुआ शहनवाज जी नाम हुआ, मेरा शहनवाज अंजुम मेरा फुल नाम हुआ। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि लुक्कीन लालपुर सकरी सरैया कुढ़नी मुजफ्फरपुर बिहार में सिचुएटेड है सर। सर आपका जो ये फार्म है, आप एक तरह का ट्रेडिंग का भी काम करते हैं और बकरी की फार्मिंग भी करते हैं, मतलब कि आपके पास ट्रेडिंग का भी अनुभव है बकरियों का और किसानी का भी अनुभव है। तो सर ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा आप मतलब कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं इन दोनों चीज़ में, क्योंकि बकरी पालन करने में भी कुछ लोग फेल नज़र होते दिखते हैं और आप ट्रेडिंग और बकरी पालन दोनों साथ साथ बहुत बढ़िया से काफ़ी साल से चला रहे हैं, तो इसमें कैसे सर सामंजस्य बैठा पाते हैं? सर आप यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। कुछ लोग फेल नहीं होते, यूँ समझिए कि सर जी 90% बंदे फेल हो जाते हैं। क्या कारण रहता है सर? हकीकत ये होता क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है अपनी लापरवाही और धैर्य। ये दोनों चीज़ ना किसान के पास नहीं होने के कारण ही बकरी पालन फेल होता है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों चलता है। फार्मिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लगभग 200 बकरी का चलता है, जो कि पीछे पुराने वाले फार्म में आपको दिख भी रहा होगा, वो भी है। ये तो हमारा नया बारा बना है और इसमें भी बकरियाँ हैं। ट्रेडिंग और फार्मिंग में बहुत सारा फ़र्क है। फार्मिंग वाली बकरियाँ जो होती है वो परेशान नहीं करती, ट्रेडिंग वाले काम को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब बकरियाँ आती हैं शुरुआत की यूँ समझिए कि 15 दिन तक बहुत अधिक परेशानियाँ होती हैं। बकरी आने के बाद बीमार पड़ती हैं, जब तक कि उसका वैक्सीन न पड़ जाए। वैक्सीन पड़ने के बाद फिर परेशान करती हैं। परेशान होने के जब वैक्सीन लगेगा उसके बाद बकरियाँ बीमार पड़ती हैं। कभी बुखार हो जाना, पेट खराब हो जाना, कुछ ना कुछ शिकायतें आती हैं। जब आदमी सर ज़्यादा परेशान होता है तो ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिला होगा। अब जाहिर सी बात है सर जी, हमारे यहाँ बकरियों की संख्या लगभग 400 प्लस होंगी सर जी, तो परेशानियाँ भी उतनी आती हैं। लगभग 10% तो बकरियाँ पर डे बीमार पड़ती हैं। 10% इट मीन है कि लगभग 30 बकरी 40 बकरी तो पर डे बीमार पड़ती हैं। तो कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है सर, और कुछ ना कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ता है सर। जब भी सर आपके फार्म पर आकर बकरी पालन के संबंध में जानकारी जुटाने का मौका मिला है, तब हमने ये देखा है कि हर बार लगभग नया नया फार्म देखने को मिला है। और ये जो सर फार्म का सेटअप तैयार किए हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं। और सर ये जाहिर सी बात है, काम जैसे जैसे बढ़ता है तो जगह की रिक्वायरमेंट अधिक पड़ती है। जैसे बकरियों की संख्या जो पहले थी, पहले की अपेक्षा अब जो है थोड़ी सी अधिक बढ़ी है, तो उनको रखने की व्यवस्था थोड़ी सी होनी चाहिए थी। और फार्म हम ज़मीनी बना सकते थे और इस तरह के ही बना सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा तो बकरी बहुत अच्छा है, जैसा कि हमें मालूम है, और लगभग मेरा 7 साल के आसपास तो होने को है। 10 नवंबर 2015 में हमने शुरू किया था, 7 साल के अबाउट क्रॉस कर चुके हैं सर। अगर एक बार सर 1 मिनट के लिए अगर 7 साल पीछे जाना चाहें तो कितना बकरी से आप शुरू किए थे? और सर जी उस वक्त में भी हमने शुरू किया था 50 बकरी शुरू किया था, और 50 बकरी से शुरू किया था और अभी कितना हो गया? 400 प्लस? 400 प्लस बकरी हमारे पास सर जी। सर आप जो फार्म है आपका, आप एलिवेटेड फार्म को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसा कि देखने में प्रतीत हो रहा है। तो एलिवेटेड फार्म, जो लोग के पास बजट ना हो वो ज़मीनी स्तर का फार्म बनाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये कितना बेहतरीन है? सर जी देखिए, मेरे पास दोनों फार्म अवेलेबल है। एक तो ज़मीन वाला फार्म भी अवेलेबल है और एलिवेटेड वाला ये दूसरा सेट हमारे पास है। ज़मीन वाले फार्म में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ बकरी इतनी अधिक होती है ना कि सर जी उसके अंदर स्टाफ की बहुत परेशानी होती है, और स्टाफ पूरी दिन काम करता होता है। इस फार्म में क्या है कि स्टाफ का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा देर नहीं है। यूँ समझिए कि अगर इतना बड़ा अगर ज़मीन का फार्म हो तो मेरे स्टाफ को पूरे दिन लग जाएगा सर जी झाड़ने, उसको अच्छे से साफ़ करने में, क्योंकि बकरी पालन में सबसे बड़ी बात सफाई देखनी है, उसको गंदगी में तो रखना नहीं है भैया। एलिवेटेड वाले सेट में इसमें तो स्पेशली इस फार्म में झाड़ू मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ 10 मिनट लगता है सर जी, खाना पाना दिया, बात खत्म, स्टाफ फ्री। फिर हमारा वही स्टाफ दूसरे फार्म में भी इजीली काम कर रहा है, इसलिए हम इस फार्म को ज़्यादा सपोर्ट। मतलब कि आपके फार्म पे बकरियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप इस एलिवेटेड बनाए। नहीं तो जो युवा बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहें कम बकरी के संख्या से, तब तो वो ज़मीनी स्तर का फार्म बना सकते हैं, सस्ता फार्म। हाँ एकदम, ज़मीन पे भी फार्मिंग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक फार्म नीचे में भी अभी भी उसमें लगभग 150 बकरियाँ हैं, उसमें कम्प्लीटली ज़मीन पे ही फार्म। उसके बैठने की व्यवस्था हम लोग करते हैं, वो ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पे चौकी हम लोग दे रखे हैं। इतना सक्सेसफुल तरीके से आप बकरी फार्म चला रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जानकारी ही महत्वपूर्ण है बकरी पालन में। बेशक बिना जानकारी के तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना किए जानकारी भी नहीं हो सकती सर। बिना किए जानकारी भी नहीं, बिना जानकारी के कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो ये बताएं सर जानकारी के संबंध में कि अभी जाड़ा बीता है, लगभग अब बीत चुका है, बीत रहा है, अब गर्मी आने वाला है। तो जाड़ा में आप सर जो रख रखाव करते थे बकरियों का, अब जो गर्मी आ रहा है, तो जो खाना में कैसे परिवर्तन करना है अचानक कि धीरे धीरे क्या?
देखिए कभी भी खान पीने में क्या होता है, बकरी में अगर खाने पीने में चेंजिंग करना है तो वो अचानक से एक बार चेंजिंग नहीं करना। अगर अचानक से चेंजिंग करते हैं तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी तरह उछाल पुछाल होने के कारण बकरियाँ परेशान होती है और बीमार होती है। हम लोग जो पहले सूखा चारा देते थे, सूखा चारा अभी भी दे रहे हैं। लगभग यूँ समझिए कि जैसे ठंडी थोड़ी सी कमी है, 15 दिन से हम लोग ने हरा चारा देना शुरू कर दिया है। इसमें हरा चारा में हम लोग जई का अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जई हमारा तैयार हो चुका है। उसमें क्या करते हैं कि सुबह के वक्त में हम लोग सूखा चारा देते हैं जो भरपेट खा लेती है। दोपहर के वक्त में हम लोग जो भूसा चोकर का सानी देते थे उस सानी को हमने ड्रॉप किया अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा खर्च सूखा चारा पे ज़्यादा आता है। और हरा चारा जो हम लोग खिला रहे हैं उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 9 के बराबर है। जिस दिन अपने खेत में बोया, जिस दिन उसकी जुताई हुई, बीज लगा, सिर्फ उतना ही खर्चा। उसके बाद 4 महीना जो हमारा हरा चारा चल रहा है उसमें 1 रुपये का हमारा खर्च नहीं है। तो दोपहर के वक्त में जो हमारा पर डे लगभग 1500 के आसपास में जो एक्स्ट्रा हमारा एक्सपेंस जाता था चोकर में और भूसा में, उस चीज़ को बचा के हमने हरा चारा उसको दोपहर के वक्त में देना शुरू कर दिया। इतना ही देते हैं कि टंग ऑफ टेस्ट चेंज है। यूँ समझिए कि एक बकरी को 200 से 250 ग्राम सिर्फ हरा चारा देते हैं, फिर शाम के वक्त में सूखा चारा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ठंडी ढलती चली जाएगी और गर्मी आती चली जाएगी, हरे चारा को हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएंगे सर। हरा चारा को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सर हरा चारा के संबंध में ये कहा गया है कि जब आप हरा चारा अपने फार्म पे लाएं तो उसे 1 या 2 दिन छोड़ दें, जिससे कि उसकी जो नमी है वो थोड़ा सूख जाए। तो अब क्या आप ऐसा आप करते हैं कि डायरेक्ट खेत से लाकर दे देते हैं? अच्छा जी, कहने सुनने को बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सर इतना संभव हम लोग के पास होता नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम का अभाव है। जो स्टाफ काटने जाते हैं लगभग 3 घंटा 4 घंटा उनको लग जाता है काटने में, क्योंकि हमारी बकरियाँ तो बाहर जाती नहीं है। हम क्या करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि जब तक सुबह का धूप 2 से 3 घंटा घास में न लग जाए, उसका मॉइस्चर लेवल जब कम हो जाए तो वैसी घास को हम लोग कटवाते हैं। अगर जिस दिन धूप ना निकलेगा तो उस दिन हम लोग हरा चारा नहीं काटेंगे, क्योंकि उस पर नमी बहुत ज़्यादा होती है। नमी होने के कारण बकरियाँ बीमार पड़ सकती है। अभी सर आपके फार्म पे बोर नस्ल का जो बकरी है इस साल देखने को मिला है, तो उसके बारे में सर कुछ जानकारी दें। और सर जी, बोर की हमने बकरी भी मंगाया था, ब्रीडर मंगवाया था और कुछ पटिया भी मंगवाई थी। तो बकरी तो हमारी यहाँ सेल हो गई, ब्रीडर भी हमारा कुछ सेल हुआ, कुछ ब्रीडर अभी मेरे पास है, और पटिया जितनी भी है सब प्रेग्नेंट है अभी। क्या खासियत है सर उस नस्ल का? सर जी, बोर में क्या है कि उसका वेट गेन बहुत अच्छा आता है। लगभग 7 किलो के आसपास उसका प्रति महीने का वेट गेन है सर उसका। और सर ज़्यादातर बकरी पालन में ये देखा गया है कि जब लोग बकरी पालन शुरू करते हैं तो या तो कोई एक नस्ल लेके चलते हैं, ब्लैक बंगाल हो या फिर बड़बड़ी। आप 7 साल से चला रहे हैं और बड़बड़ी नस्ल ही ज़्यादा आपके फार्म पे देखने को मिला है, तो क्या कारण है कि बड़बड़ी आपको इतना आकर्षित करके रखे हुए हैं? सर जी देखिए, ब्लैक बंगाल और बोर के कंपेरिजन, ब्लैक बंगाल और बड़बड़ी की अगर कंपेरिजन करते हैं तो बड़बड़ी कहीं फार बेटर है सर जी ब्लैक बंगाल से। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम अगर जो फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका बच्चा ही हमारा बेनिफिट है। शुद्ध बेनिफिट किसी भी किसान का बच्चा ही होता है। और इसके बच्चे का वेट गेन जो आता है ब्लैक बंगाल से यूँ समझ आया कि लगभग डबल कहा जा सकता है। अगर अच्छा खर्च पे अगर बकरी पालते हैं तो हमारा सेलिंग जाहिर सी बात है उससे दुगने में बिकता है। अगर 6 महीने का बच्चा 3000 में बिकता है तो इसका 6 महीने का बच्चा 6 से 7000 में बिकेगा। कहीं ना कहीं से बकरी तो वो भी जितना खाती है ये भी उतना ही खा रही है, सिर्फ हमारी खरीदारी जो फ़र्क पड़ जाता है। अगर ब्लैक बंगाल 4000 में खरीदते हैं तो इसको हम 10,000 12,000 15,000 जिस क्वालिटी की बकरी होगी जैसी बकरी उसके हिसाब से खरीदारी पड़ती है। लेकिन बच्चे का सेलिंग भी हमारा दुगुना तिगुना तक हो जाता है जैसी क्वालिटी उसके हिसाब से, तो हमारा फ़ायदा भी कहीं ना कहीं से ज़्यादा होता है। इसलिए सर जी हम लोग बड़बड़ी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। बड़बड़ी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या सर सलाह दीजिएगा अगर कोई बकरी पालन से जुड़ना चाहे तो कितनी बकरी की संख्या से शुरू करना चाहिए? और सर जी देखिए, संख्या तो डिपेंड करता है अपनी यथासंभव अपनी आमदनी के स्रोत पे, उनके पास क्या आय का स्रोत है, कितना पूंजी लगाना चाहते हैं, जैसी उनकी इच्छा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। एक लेकिन नए किसान को चाहिए कि बहुत बड़ा फार्म ना खोले, छोटे लेवल से शुरू करें। पहले शुरुआत के 1 साल तो वो सीखे समझे बुझें, बहुत ज़्यादा बकरी से वो ना करें, कम बकरी से शुरुआत करें 1 साल। उनको लगे 1 साल के बाद कि हाँ हम बकरी फार्म में ट्रेंड हो चुके हैं और हम बकरी फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में वो अच्छी से अच्छी बकरी और ज़्यादा से ज़्यादा बकरी गिरा सकते हैं सर। सर आप ट्रेडिंग का भी काम करते हैं और बकरियों की फार्मिंग भी करते हैं, तो ट्रेडिंग वाले माल को आप वैक्सीनेशन करते हैं कि नहीं? सर जी देखिए, आप जैसा कि या जितने भी किसान हैं बिहार के बड़े किसान या पुराने किसान जो भी है लगभग वो सारे लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग चलती है। मतलब फार्मिंग भी है और ट्रेडिंग भी है, और दोनों फार्म लगभग 2 4 5 मीटर की दूरी पे है। तो जो बंदा इतनी बकरी अपनी फार्मिंग में रखेगा तो ट्रेडिंग वाली बकरी को भी बिना वैक्सीन नहीं किए रख सकता। वो तो इसकी हर हाल में उसकी मजबूरी है कि बिना वैक्सीन के नहीं रह सकते। इसलिए हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग वाली बकरी भी होगी तो बिना वैक्सीन के नहीं रह सकते। इसलिए कि हम और मेरा स्टाफ, जो स्टाफ इसमें काम करता है वो स्टाफ उसमें भी काम कर सकता है। हम इसमें भी आते हैं, हम अपने फार्म में भी जाते हैं। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी होती है तो हमारे फार्मिंग वाले में परेशानी आएगी। और आप जानते हैं कि हमारे फार्मिंग वाली बकरी 1 से टॉप क्वालिटी की बड़बड़ी होती है, उसमें बोर भी है और 1-2 पीस नहीं है, लगभग 200 पीस हमारे पास बड़बड़ी है। अगर इसमें परेशानी आएगी तो उसमें परेशानी आएगी। और वैक्सीन बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता सर, 100 बकरी पे मात्र लगभग 400 450 500 तक का वैक्सीन का खर्च पड़ता है। 1 साल में यूँ देखा जाए तो अगर पूरा वैक्सीन मेंटेन करते हैं तो 10 से 12 रुपया पड़ता है। जो आदमी इतना पैसा खर्च करेगा, इतनी बकरी रखेगा तो 10 रुपये एक बकरी पे खर्च नहीं कर सकते सर। सर बकरी पालन में ब्रीडर भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो आपके फार्म पे ब्रीडर अभी है? अगर कोई किसान भाई लेना चाहे आपसे ब्रीडर तो आपके फार्म पे ब्रीडर अवेलेबल है? सर देखिए, किसी भी किसान के लिए ना उसके किसान के फार्मिंग का जो भविष्य है वो डिपेंड करता है ब्रीडर पर। ब्रीडर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसके बच्चे उतने अच्छे आएंगे।
और रही बात ब्रीडर की, तो हमारे यहाँ ब्रीडर ऑलवेज अवेलेबल होता है। जिन भी किसान भाई को अगर चाहे बकरी चाहे जो भी रखें, अगर उनको ब्रीडर की आवश्यकता पड़ती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रीडर एक से एक टॉप क्वालिटी की मिल जाएगी सर। सर अभी जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी आने वाला है, तो क्या मतलब आपका जो अनुभव है, कौन ऐसा बीमारी है जो आक्रमण कर सकता है बकरियों पे? सर जैसे अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे ठंडी हुआ, ठंडी से अभी गर्मी आई, दिन के वक्त में तो धूप हो जा रहा था जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात के वक्त में काफ़ी अभी भी ठंडी रहती है। वैसी कंडीशन में बकरी में कुछ जो समस्या आती है, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया और बुखार, ये 3 चीज़ थोड़ा सा भी परेशान करेगा अभी 1 आध महीना, जब तक कि गर्मी पूरी तरह नहीं आ जाती है सर उसमें। सर आपके फार्म पे इतना ज़्यादा संख्या में बकरी और ब्रीडर रहते हैं, तो ये बताएं कि आपका जो अनुभव है उस हिसाब से ब्रीडर को बकरी के साथ रखना चाहिए कि बकरी से अलग? सर ये देखिए, रियल में ना ब्रीडर बकरी के साथ रखने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन जहाँ बकरियों की संख्या अधिक होती है तो ये बकरी जो होता है, स्पेशली बरबरी में क्या होती है, बड़े बाहर की जो भी ब्रीड होती है वो ना हिट में आने के बाद चिल्लाती नहीं है। जैसे गांव देहात की बकरी हिट में आती है तो चिल्लाती है, ये चिल्लाती नहीं है। तो हम लोग के यहाँ जो तरीका है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। होता है क्या कि हम लोग अपने वीडियो को, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वीडियो का हमने 12 अलग बनाया हुआ है, लेकिन पर डे हमारी बकरी का खटाल जो भी है, बकरी का जो भी 12 है, उसमें पर डे आधे घंटे के लिए हम लोग एक ब्रीडर को छोड़ते हैं कि अगर कोई बकरी हिट में आती है तो वो उससे क्रॉस हो जाएगी, यही तरीका है। लेकिन कंटिन्यू ब्रीडर को बकरी के साथ में रखने से क्या होता है कि वो ब्रीडर ना थोड़ा साइलेंट हो जाता है, अगर अलग रहता है तो वो ज़्यादा गर्म रहता है सर। ब्रीडर का जो आक्रामकता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे डाउन हो जाता है। जी, अगर बकरी के साथ कंटिन्यू रहेगा तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है वो सर। तो सर ब्रीडर का खान पान जो है और बकरी के खान पान में, इसमें भी आप कोई अंतर रखते हैं क्या? हाँ सर, ब्रीडर के मामले में क्या करते हैं, ब्रीडर को हम लोग थोड़ा सा दाना का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ब्रीडर को बकरी की अपेक्षा 250 से 300 ग्राम दाना एक्स्ट्रा मिलता है सर हमारे यहाँ पर डे? जी, पर डे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इतनी बढ़िया आपने जानकारी दी बकरी पालन के संबंध में, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी।